बच्चों, कुछ दिन पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे त्रिकोणमिति की। आज आपको इसमें हमने आपको फार्मूला वगैरह बताया था। आज आपको चलेंगे प्रश्नावली पर 8.1 कक्षा 10 का है, क्लास 10 प्रश्नावली आपकी चलेगी। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम बहुत विधिवत तरीके से बताए हुए थे, ठीक है। आज फिर एक बार थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो आप जान लीजिए समकोण त्रिभुज की जरूरत त्रिकोणमिति में पड़ती है, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज ना हो तो त्रिकोणमिति बेकार है, ठीक। आइए, त्रिकोणमिति में एक थ्योरम होता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों, होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, आइए पहले देख लेते हैं। यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज 90 अंश, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ये आपको क्या है, कर्ण है। या ये लंब होगा या ये लंब होगा, या ये आधार होगा या वो आधार होगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग, इस कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मीन्स हुआ, होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के बराबर होता है। यह आपका कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय ही है। इसी का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। ये तो हुआ आपका समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। अब सीखेंगे कर्ण कैसे जानते हैं, लंब कैसे जानते हैं, आधार कैसे जानते हैं। आइए देखिए, चलिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये केवल त्रिभुज अभी दिख रहा है, ठीक। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति में कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जो तिरछी लाइन होती है वो आपकी कर्ण होती है, कर्ण हमेशा फिक्स होती है, ठीक। अब बात आती है लंब और आधार की। लंब और आधार प्यारे बच्चों हमेशा चेंज होता है। जैसे मान लीजिए थीटा हमने यहाँ ले लिए, कोण हम यहाँ ले लिए। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये क्या हो गई, लंब हो गई। जब कोण ये हो गए, सामने वाली भुजा ये पड़ेगी, तो क्या हो गई, लंब हो गई। जो बची वो क्या हो गई, आधार हो गई, ठीक। दूसरा फिगर बनाते हैं हम इस तरीके से। यहां तो कर्ण ही रहेगा, थीटा यहां ना लेके थीटा हम यहां लेते हैं। अब बताइए थीटा के सामने कौन सी लाइन है, यही तो लाइन है। थीटा के सामने क्या हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन समझेंगे और लगाएंगे। थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है और कर्ण हमेशा फिक्स होती है। लंब के थीटा के सामने लंब और कर्ण फिक्स, बचा क्या, आधार। जो लाइन बची होगी इसे हम आधार बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। एक फार्मूला त्रिकोणमिति में और जानेंगे। थोड़ा सा काफी दिन हो गया, रिवीजन करते हैं एक बार, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसको कहते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। ये लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होता है, ये होता है साइन। आपको क्या होता है, ये आपका साइन है। और ये सेकंड बीच वाला क्या है आपका,
ये है कॉस और ये क्या है tan। यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब क्या होता है लंब। ए का मतलब क्या होता है आधार और के का मतलब क्या होता है कर्ण। ठीक, तो साइन जो होता है, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण यल बाई के। कॉस जो होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan जो होता है आपका लंब बटा आधार। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कॉमा सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यानी अगर कौशिक लिखने की बारी आ जाएगी तो एक ये जो आपका कर्ण है कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये कर्ण ऊपर आधार नीचे, और यहाँ भी तरीके से tan का हो जाएगा cot इज इक्वल टू आधार बटा लंब। क्लियर? ये आपका छोटा सा फार्मूला था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बिना इसके आपकी त्रिकोणमिति बेकार है। चलिए आगे चलते हैं, देखते रहिए, ऐसे नोट कर लीजिएगा सब, वीडियो रोक रोक करके नोट करते रहिएगा, ठीक है। पहले इसको ये नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में बातें सब आ जाए। तो किनारे लिखते हैं, आइए चलिए इसको हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं LAL अपॉन KKE, कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 8.1 का, पहली सवाल है आपकी, कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक फिगर बनाएंगे इस तरफ, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण क्या है B, क्या है समकोण है, चाहे A यहाँ रख लो चाहे A वहां रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा ABC। अब कह रहा आगे AB बराबर 24, कहाँ है AB, ये है AB, इसका मतलब क्या होगा 24 सेंटीमीटर। आगे दिया है BC 7 सेंटीमीटर, BC कहाँ BC ये है 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका मान पूछे है साइन A cos A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A पहली है साइन A cos A बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी साइन A और cos A का मान ज्ञात करो। जब तक कर्ण नहीं निकल पाएगा तब तक साइन और cos की कोई वैल्यू हम आप बता नहीं पाएंगे। आइए सबसे पहले कर्ण निकालते हैं। कर्ण कहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, कर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से निकलेगा, यहां लिखेंगे AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, ठीक है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता, कर्ण है AC, क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, हम यहां से लेंगे, ठीक है, कोण के लंब कितना है, ये देखो तो साइन A लिखा है, साइन A का मतलब वो A क्या है, ये आपका थीटा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो A से लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 7, तो लंब हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 749 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, सही है। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 9 कितना होगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 की 2 हंसी लाए 2 और 5 और 1 हंसी कितना होगा 625। ये 625 किसका है 25 25 हमें 625 होता है, यानी AC बराबर आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, 25 आ गया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये आप वैल्यू निकाल लिया, फटाफट सबका मान निकाल लो, आंसर। चलो देखो, पहली सवाल लिखी हुई है उस तरफ किनारे साइन ए कॉस ए का मान, साइन ए का अलग निकलेगा, कॉस ए का अलग निकलेगा। चलो देखो, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए होता क्या है पहले देखो, यहां से एल बटा के, एल माने लंब, के माने कर्ण, ये आपका हो गया लंब बटा कर्ण, ठीक। अब लंब कितना है कौन से, ये लंब बीसी बटा कर्ण कितना है एसी, बीसी कितना है आपका, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, बीसी कितना है आपका, बीसी 7 है, आपका कितना है एसी 25, दिस इज द आंसर। सेकंड देखो, ये पहली सवाल का पहला है ना, दूसरा है कॉस ए, क्या है कॉस, अभी सीख रहे हैं, सीख लेंगे बहुत तेज चलेंगे, ठीक है, आराम से सीखो। लेकिन अभी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी, कर्ण कितना है AC, AB कितना है 24, कर्ण कितना है 25, दिस इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक, समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो उसके लिए दूसरा फंडा है मेरे पास। क्या फंडा है, आप YouTube पर हमारा एक चैनल है SS कोचिंग सेंटर नौबस्ता के नाम से, ठीक है, आप उस पर सर्च करिए, उसमें कमेंट करिए, सारे वीडियोस उसी में जाते हैं, ठीक है, प्लस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है उसके नीचे लिंक में, आप उस पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, लेकिन अच्छी तरह से तैयारी करिए, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाइए। साइन सी कौन सा क्या, ये ऊपर वाला, अब लंब कौन सा होगा, ये 24 लंब होगा आपका, और आधार कौन सा होगा 7 होगा, अब कर्ण कौन सा होगा 25 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए साइन सी, साइन सी, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, सी से लंब ए बी है, सी से लंब क्या है ए बी, कर्ण सी, कर्ण फिक्स होता है, ए बी कितना है 24 बटा 25, दिस इज द आंसर। फिर कॉस सी, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी माने, ओ सॉरी आधार ए बी नहीं है, आधार है BC, आधार क्या है BC है, कर्ण क्या है AC है, BC कितना 7, AC कितना 25, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए पहला क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता के देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। आप आकृति 8.13 फिगर बना हुआ है आपके बुक में, कुछ इस तरह से फिगर बुक में बना है, आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर 12 है, ये 13 PQR, ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। चलिए अब देखिए, हमसे पूछा है tan P माइनस कॉट R, tan पूछे क्या हमसे, सवाल नंबर 2 है, tan P माइनस कॉट R का मान बताओ, हमसे यही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब देखो P कहाँ है, ये है, R कहाँ, ये, इसका मतलब पहले इस वैल्यू को निकालें, QR निकालें, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण पर बना हुआ ना, कर्ण कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है PR, कट से लिखेंगे PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो पी आर कितना है, पी आर है 13, 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 तरह में 169 हो गया और 12 तरह में 144 इधर आ जाएगा, बराबर हो गया आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा शायद 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर अंडर रूट 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखेंगे वैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट करते रहिएगा। और अपने दोस्तों को भी प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सारी चीज करते रहिएगा और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाँ अपने प्रतापगढ़ में कोई चैनल चल रहा है, कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, कोई गलतियां हो तो बताइएगा, उसे भी कमेंट करके कि हाँ सर आप यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है ना, जो भी दिक्कत हो बताइएगा। चलिए देखते हैं, tan p की वैल्यू निकालना है मुझे, tan p का मान निकालना है। सबसे पहले जानेंगे tan होता क्या है, साइन कॉस tan, tan होता है लंब बटे आधार। p कहाँ है, p ये है, p से लंब क्या होगा भैया, p से सामने वाली भुजा लंब होगी ना, ये हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा क्यू आर। आधार क्या होगा, ये तो कर्ण है आपकी, आधार ये होगा पी क्यू, पी और क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5, पी क्यू कितना है 12, एक ही आ गया, आपको tan p हो गया। अब cot r निकाल लीजिए इसी तरीके से, cot r, cot क्या होगा tan का उल्टा होगा, यानी आधार बटा लंब। लेकिन r से देखना है, कहाँ देखना r से, तो r से आधार और लंब, पहले आधार देखो r से क्या होगा लंब, तो ये होगा, ये कर्ण होगा तो आधार कौन सा होगा क्यू आर होगा, तो क्यू आर कर्ण हो गया, लंब कौन सी होगी पी आर होगी, तो होगा ना क्यू आर बटे पी क्यू है, पी क्यू सॉरी ये पी क्यू है। तो क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है 12 है। आपसे पूछा है tan p माइनस cot r का मान, tan p का कितना निकाले 5/12, tan r का कितना निकाले 5/12, अगर दोनों घटा देंगे कितना आएगा 0। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चैनल में आपको क्लास 9 का भी वीडियो मिलेगा, आपके छोटे बड़े भाई हों तो 11th का भी कल से आपको प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और 12th का भी वीडियो कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं ये अपनी तैयारी वगैरह करता हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि मैं 10th और 9th 11th का तो वीडियो आपको जरूर पर डे प्रोवाइड कराऊंगा जब तक लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन a का मान दिया है, साइन a बराबर दिया 3/4 और तुमसे पूछा है cos a tan a, क्या पूछा है cos a tan a, cos a tan a का मान। ठीक है, आइए देखते हैं। साइन ए का मान दिया है ना, साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन। लंब कितना है 3 है, अगर यहाँ ए ले ले, यहाँ बी ले ले, यहाँ सी ले ले, अब ए से लंब क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, 3 यहाँ आ गया। कर्ण कौन सा है, ये वाला है, बचा क्या आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फट से, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस में होता क्या, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है आपका 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB, AB का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस AB का स्क्वायर, इधर लाएंगे 9 कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 7 9 7 16, AB अगर स्क्वायर हटे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7 ना, अंडर रूट 7। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालिए cos A और tan A की, cos A और tan A। चलिए cos A का मान निकालो, cos A यहाँ से देखिए cos का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ से देखिए ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, अंडर रूट 7/4 आंसर। tan A का देख लीजिए, tan A, tan A क्या होता है लंब बटे आधार L/A ना, तो लंब A से लंब कहाँ है 3 है, आधार कहाँ अंडर रूट 7 है। क्लियर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक आज आपका हो गया। सोच रहे हैं 5 क्वेश्चन आज आपके करा दें, ताकि इसमें 11 क्वेश्चन हैं, कल इसको पूरा करा दें। ठीक है, आगे देखते हैं फटाक से चौथा पांचवा 2 क्वेश्चन और देखेंगे आज। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कर रहा है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A, sin A और sec A का मान बताओ। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ये कैसे आया, ये कैसे आया कैसे नहीं आया, देखिए इसको जैसे दिया हो आपको 3x = 4, जब आपको x का मान निकालना होता तो आप क्या लिखते हो 4/3, वही फंडा आपको अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो आपको cot A का मान कितना आ गया 15, 8/15। अब cot होता क्या है, tan का उल्टा, tan क्या होगा लंब बटा आधार, तो cot क्या होगा आधार बटा लंब। ये हो जाएगा cot A बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये हो जाएगा 8/15। त्रिभुज बनाओ फटाक से इधर किनारे। चलिए आधार ये यहाँ रख लीजिए, ये B और ये C। अब देखिए आधार लंब क्या होगा पहले देख लेते हैं। लंब यहाँ से लंब क्या होगा, ये लंब होगा यानी 15, ये हो गया। आधार ये होगा, आपको ज्ञात करना है कर्ण। फर्स्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण पर बना हुआ कर्ण क्या आपका AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर = AB कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर = 64 प्लस 15 15 में 225। AC कर लीजिए तो 5 4 9 और 6 2 8, और ये आपका अंडर रूट लग जाएगा, ये आपका शायद 17 749, हाँ ये 17 का बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 17 17। आइए देखते हैं आगे।
749 कितना अस्सी लाए के 1 7 के 7 7 7 14 14 ठीक है, सही है 279 का, ठीक है। चलिए अब हमको मान निकालना है साइन ए कॉस सेक ए का, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ए से देखो लंब कौन सा होगा, लंब के एक कोण के सामने वाली भुजा बीसी होगी, बीसी बटे कर्ण एसी होगा। बीसी कितना 15, कर्ण कितना 17, आंसर बच्चों। सेक का देखिए खूब आसान है, बस केवल आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस को क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, एसी है, आधार क्या है, एबी है। एसी कितना है 17, एबी कितना है 8। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, फटाक से देखिए। मजा आ रहा होगा, नहीं मजा आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए प्यारे बच्चों, मजा नहीं आया, ठीक है। फिर और थोड़ा सा उत्सुकता से पढ़ाऊंगा। आप लोग सामने रहते हैं तो थोड़ा सा और अजीब तरह से रहता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली बार ऐसा अवसर मिला है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ठीक है। 5 है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सेक का हमें दे दिया है। चलिए आइए देखते हैं। सेक थीटा इक्वल से किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13/12, ठीक है। फटाक से त्रिभुज बनाओ, और छोटा ज्यादा हो गया। चलिए देखिए, थीटा यहाँ ले लेते हैं अंदर, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब कर्ण तो 13 है तो फिक्स हो गया, आधार 12 है ना भैया आधार। अब ये तो लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया, ये 12 हो गया। पाइथागोरस सबसे पहले, क्योंकि बीसी नहीं पता हमको, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। 13 ग्राम में 169, 12 ग्राम में 144 बराबर बीसी का स्क्वायर। ये 12 बराबर 24, इधर 75 हो गया। ये हो जाएगा आपका 25 बराबर बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर लगाए इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। कुल मिला के बीसी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई आ जाएगा आपका। अब हमको निकालना है साइन, यही देखिए बगल में ऐसे ही साइन थीटा का मान। साइन थीटा, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब थीटा कितना है, बीसी है, बीसी माने 5, कर्ण कितना है 13, एक आंसर। फिर कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, इसका होता है आधार है आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13। साइन कॉस हो गया। फिर टैन, टैन थीटा, टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। बच्चों 4 आपको पता हो गया, 1 2 3 और ये 4। साइन कॉस टैन कॉट होगा। अब कॉट थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, आधार बटे लंब, तो 12/5, ठीक। साइन कॉस टैन कॉट सेक, कॉसेक के लिए बच्चा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 13, लंब कितना 5। ये आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, आज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया है। कल आपकी ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली खत्म करके कल आपको नया वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, या हो सकता है भाई कोई गलतियाँ होकर पढ़ाने में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने ही तक नहीं, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी, प्यारे बच्चों, पहुंचाइए और बच्चे पढ़ें घर पर अपने रह करके। ठीक है, कोरोना वायरस में बहुत बड़ी महामारी है ये, ठीक है ना, इसलिए आप लोग अपनी बचत के लिए अपने घर पर ही रहिए। ठीक है, बस आज यहीं तक, चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।